बात करते हैं 3 पेड़ों की। कौन से वो 3 पेड़ हैं जिनको लगाने से और जिनमें हर रोज जल चढ़ाने से पितर प्रसन्न होते हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में वृक्षों को भी मानव की तरह जीवन माना गया है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण पय गहई परिहरि बार विकार। जड़ चेतन दोनों की बात की गई है। और दूसरे शब्दों में गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जथ सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर युग पान। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि जड़ चेतन सबकी प्रार्थना गोस्वामी जी ने की है। तो इसका मतलब कि जिसे हम जड़ मानते हैं उसमें भी उसी प्रभु का रूप समाया हुआ है जो प्रभु सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जिस प्रभु की शक्ति से पूरी सृष्टि, पूरा त्रिलोकी चल रहा है, उन्हीं का प्रभाव इन वृक्षों में भी है। सबसे पहले पवित्र जो वृक्ष है हमारे यहाँ, उसका नाम है पीपल। इसको अस्वस्थ भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी 84 विभूतियों का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया है, तो उन्होंने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, नागों में मैं वासुकी हूँ, धनुर्धारियों में मैं श्री राम हूँ। तो कहने का मतलब पीपल का वृक्ष एक और इसमें जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं, वही ये वृक्ष रूप में पितृदेव भी हैं। पितृपक्ष में पीपल के पेड़ की उपासना करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पीपल का पेड़ काटने या इसे नुकसान पहुंचाने से तत्काल पितर दोष और शनि दोष प्रभावित हो जाता है। पितृपक्ष में पीपल का पेड़ लगाने से पितरों की कृपा मिलती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद को पीपल बताया है। किसी अपवित्र स्थान पर लगे पीपल के पेड़ को निकालकर साफ या पवित्र स्थान पर लगाने से भी कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति 8 पीपल के पेड़ अपने जीवन में लगा देता है और उनकी देखरेख करता है, उसके सभी पूर्वज उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और उसके कुल में कभी पितर दोष नहीं होता है। गया श्राद्ध अपनी जगह पर है, श्रीमद् भागवत महापुराण का अभ्यास अपनी जगह पर है, त्रिपिंडी श्राद्ध नारायण बलि अपनी जगह पर है, ब्रह्म कपाली का पिंडदान अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आप 8 पेड़ पीपल के लगा देते हैं और वो 8 पेड़ आपके चल जाते हैं, तो आप विश्वास करिए, आपने अपने पूर्वजों के लिए समझ लीजिए कि अमृत की व्यवस्था की है। और आपके पूर्वज चाहे जहाँ जिस योनि में भटक रहे होंगे, चाहे जहाँ जिस अवस्था में होंगे, सबका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अमावस्या के दिन जो व्यक्ति पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, दीपदान करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरा, पितरों की कृपा पाने वाला वृक्ष है बरगद। बरगद में साक्षात भगवान शिव का निवास है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पितृ अतृप्त हैं या उनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, तो बरगद के नीचे बैठकर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। बरगद का पेड़ लगाने से और बरगद के पेड़ में जल चढ़ाने से पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। बट वृक्ष बहुत आयु होती है इसकी। अगर आपको बट वृक्ष की आयु देखनी हो तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 70 किलोमीटर पश्चिम तरफ नैमिषारण्य नामक एक सनातन धर्मियों का पवित्र तीर्थ है, जहाँ 88,000 ऋषियों का संगम हुआ था, जहाँ वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की थी,
जिस नैमिषारण्य में भगवान श्री राम को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए मनु शतरूपा ने तप किया था, वो स्थान है नैमिषारण्य। इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? इसलिए श्रीहरि विष्णु ने एक निमिष में, निमिष कहते हैं पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं, एक निमिष में वहाँ से राक्षसों का अंत कर दिया था, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य हुआ। अरण्य का मतलब होता है वन और नैमिषारण्य का मतलब पलक झपकते जो अरण्य तैयार हो गया, तो नैमिषारण्य। तो कहने का आशय यह है कि नैमिषारण्य में एक बट वृक्ष है। कहा जाता है कि जहाँ वेदव्यास ने बैठ करके पुराणों की रचना की, उस स्थान पर एक बट वृक्ष है, जिसके बारे में पुरातत्व विभाग का एक वहाँ पे प्लेट लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि इस बट वृक्ष की आयु 5100 वर्ष से ज़्यादा है, 5100 वर्ष से ज़्यादा है, और वो बहुत चौड़ाई में है और देखने में सचमुच में लगता है कि ये अति प्राचीन है। इसी तरह से प्रयाग जहाँ संगम गंगा और यमुना सरस्वती का मिलन होता है, उसके पश्चिम तरफ 200 मीटर पर इलाहाबाद में जो किला है, प्रयाग में जो किला है, किला के पिछले हिस्से में बट वृक्ष का एक पेड़ है। कहते हैं कि ये वृक्ष सनातन है और आज तक किसी शास्त्र में ये नहीं पता लग पाया कि ये वृक्ष कितना पुराना है। पुराना तो सभी बताते हैं। इस बट वृक्ष की चर्चा श्री मानस जी में भी है, रामायण जी में भी है, महाभारत जी में भी है, अर्थात ये अति प्राचीन है। उसका भी दर्शन जो लोग संगम स्नान करने जाते हैं वो लोग करते हैं। और कैलाश पर भगवान शिव के रहने की बात जहाँ आती है, तो रामचरितमानस के उत्तर कांड में चर्चा आती है कि कैलाश पर्वत पर एक बट वृक्ष है जो 100 योजन लंबा चौड़ा है। उसके नीचे बैठकर भगवान शिव उपासना करते हैं, ध्यानस्थ होते हैं और समाधि में जाते हैं। तो इसलिए बट वृक्ष की अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्ता है। पितृपक्ष में पितरों का पिंडदान के बाद पीपल या बरगद का पेड़ पौधा जरूर लगाना चाहिए। ये हर सनातनी का कर्म होना चाहिए कि अगर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम एक पीपल और एक बट वृक्ष, 2 वृक्ष तो अपने जीवन में जरूर लगाए। तीसरा वृक्ष जो है कृपा दिलाने वाला पितरों की, वो है बेल का वृक्ष, जिससे हम बेलपत्र तोड़ करके भगवान शिव को अर्पित करते हैं। ये भगवान शिव का अत्यंत प्रिय वृक्ष है बेल। अच्छा जान लीजिए कि अपने आवास के पास आप पीपल या बट वृक्ष नहीं लगा सकते। अपने आवास के सानिध्य में अगर पीपल और बट वृक्ष होगा तो इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होगा। क्यों होगा? इसलिए कि देववृक्ष है। देववृक्ष के पास रह करके थूकना, लघुशंका करना, शौच करना, सांसारिक क्रिया करना, गर्भधारण कराना, गर्भ का प्रसव कराना, ये सब चीज़ें मना की गई है। क्योंकि देववृक्ष के नीचे सिर्फ शुचिता और शुद्धता होनी चाहिए। इसीलिए पीपल और बरगद के पेड़ की छाया यदि घर पर पड़ती हो तो इसको बड़ा वास्तुदोष माना जाता है। लेकिन बेल का पेड़ अगर आपके बाउंड्री में है, अगर आपके घर के अंदर है और उसके नीचे आपने एक नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर दी है, तो आप समझ लीजिए आपका घर कैलाश की तरह पवित्र हो गया है। बेल के पेड़ का कोई वास्तु दोष नहीं होता है। ये बात बहुत अच्छी तरह से सबको समझ लेना चाहिए। जिस घर के बाउंड्री में अहाते में बिल्व का वृक्ष हो, बेल का पेड़ हो और वहाँ नीचे नर्मदेश्वर शिवलिंग कायदे से स्थापित किया गया हो और उसकी रोज पूजा अर्चना की जाती हो, तो निश्चित मानिए कि वो घर स्वर्ग के समान है। बेल के पेड़ के जड़ में नित्य जल चढ़ाएं तो अतृप्त पितरों को भी शांति मिलती है।
अमावस्या के दिन शिव जी को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों की कृपा मिलती है। पितृपक्ष में पीपल, बरगद और बेल के पेड़ के अलावा गूलर, पलाश, सफ़ेद मंदार, चिचिड़ा, कुसा, तुलसी, आम और जामुन का पौधा लगाने से भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी।